बीच में चेक करना जो ओके. So hello students, today I will take up this case of motion under gravity. तो motion under gravity जो हमारा एग्जाम्पल होता है, it is for the motion in one dimension with constant acceleration का भी ये केस हम लोग लेते हैं. It is a case of motion in one dimension with constant acceleration. तो दोनों चीजें मैं यहाँ पे वन बाई वन देखूंगा. ठीक है. तो in the last class I have discussed the details of motion in one dimension with constant acceleration. उसी में ग्रेविटी वाले इफेक्ट को आज हम लोग कर लेंगे. करेक्ट. जस्ट सी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में हमारा मोशन कैसे जाता है उसको हम लोग देखेंगे. अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन कैसे होता है. तो यहाँ पे एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ए डाउनवर्ड जो होता है हमारे पास वो जी होता है. इट इज जी. जी की दो वैल्यू आपको अक्सर मिल जाती है. सम टाइम वी राइट इट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी 10 भी मिलेगा. तो व्हाट आई मीन टू से, अनटिल अनलेस ये मेंशन्ड हो कि 9.8 लेना है, तब तक आप क्या कर लो, 10 ही रखो. 10 वैल्यू भी आपके लिए ठीक रहती है. तो ये थोड़ा ध्यान देना, दोनों में से चीजें ठीक हैं. अब ग्रेविटी इफेक्ट है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाली बात करेंगे, वेक्टर वाली बात करेंगे. मैं एक और कन्वेंशन क्या लूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो भी चीजें होंगी उसको निगेटिव लूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन की जो भी चीजें होंगी मेजरमेंट में उसको पॉजिटिव लूंगा. दिस कन्वेंशन आई एम फॉलोइंग. तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा कन्वेंशन यहाँ पे क्या जा रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट जो भी होंगे दैट विल टेकन एज नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन विल टेकन एज पॉजिटिव. करेक्ट. अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करते थे, वी हैव डन दिस, v इक्वल टू u प्लस ए टी. इसी को आप यहां पर जब अप्लाई करोगे तो विल राइट इट एज v इक्वल टू u प्लस जी टी लिख दोगे. प्लस माइनस हम वैसे ले जाएंगे. अब मैं क्या करूंगा, s को h लिख दूंगा. h इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. दिस थिंग विल ऑल्सो बी फॉलोड कि वहां पे जो s था उसको मैंने h लिख दिया हाइट के लिए. फर्दर व्हाट आई विल राइट, दिस v स्क्वेयर, देखो वेक्टर का स्क्वायर ये स्केलर हो गया, दैट इज u स्क्वेयर प्लस 2g डॉट h. h इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाइट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया जाएगा. तो वर्टिकल लाइन में ये h की बात ऐसे लिखेगा और g डॉट h है, ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट है बिकॉज वेक्टर स्क्वायर इज स्केलर. तो आपके सारे टर्म ऐसे यहां पर मिल जाएंगे. करेक्ट. अब इसके बाद एक और केस आता है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट आई हैव डन. तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो होता है ये वैल्यू कैसे ली जाए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इफ आई से इट इज डिस्प्लेसमेंट इन टोटल n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड. इसका मतलब समझे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था. What I will do, displacement in total 5 seconds minus displacement in total 4 seconds. तो वही क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. इसको अगर आप देखो तो t को n मान लो तो आप क्या लिखोगे, इट इज un प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस un माइनस 1 ऐसे ले लीजिए माइनस हाफ जी एन माइनस 1 का स्क्वायर. ये टर्म आएगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इट इज योर यू एन प्लस हाफ जी एन स्क्वायर. यहां से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सी यू एन माइनस 1 माइनस हाफ जी एन माइनस 1 का स्क्वायर. ऐसे आप लोग दे सकते हो. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, दिस यू विल गेट इट एज एच nth. इसको मैं एच nth सेकेंड में बात करूंगा, हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड, दैट विल बी यू एन प्लस हाफ ए तो जी बाई 2 टाइम्स एन नहीं आएगा इसमें, u प्लस जी बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1. दिस रिजल्ट विल हैव, अगेन आई एम राइटिंग इट इज u
प्लस g/2 टाइम्स 2n-1। इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ दिस टू ना। h nth सेकेंड का भी आपको फॉर्मुलेशन ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपने हाइट के लिए देख लिया, डिस्टेंस के लिए देख लिया, वेलोसिटी एंड ऑल एवरीथिंग इट इज डन। यहीं पे एक छोटा सा केस और मैं ले सकता हूं, इफ यू सी, तो वो क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यहां भी फर्स्ट से मैं क्या लिखूंगा किस समय पे u प्लस v/2। ये भी सही होता है। ये फॉर्मूला तब सही होता है जब आपका a इज एनीवेयर कांस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी फार्मूला दिस इज करेक्ट। तो जनरल फॉर्मुलेशन फॉर ऑल द केसेस अंडर ग्रेविटी ये मैंने बता दिया। इसको लेते हुए वी कैन डू द क्वेश्चंस। तो आपको वन बाय वन आई विल टेक द केस स्टडी कि कैसे हम करें, तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया आपको बना के रखना है कि मोशन में ये सारे फॉर्मूलेस कैसे वन बाय वन अप्लाई किए जाएंगे। और ग्रेविटी इफेक्ट में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली डाउन और अप ये सारे मोशन होंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। लेट अस सी, आई विल टेक एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन आई कैन टेक अकॉर्डिंगली हियर। क्या है मेरे पास कि सपोज मान लो ये कोई बिल्डिंग है, सेट से बिल्डिंग। मेनी एग्जांपल्स वी फाइंड इन डेली लाइफ जो ग्रेविटी इफेक्ट में चलते हैं। तो दिस बिल्डिंग इज ऑफ हाइट h, करेक्ट। और यहां पे क्या है, इस बिल्डिंग से अ सर्टेन बॉल इज ड्रॉप्ड। एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम दिस बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ठीक है, यहां से मैं कोई बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो उसकी क्या स्पीड होगी, ऑल द रिजल्ट्स दैट वी कैन सी। ठीक है, तो उसकी स्पीड फॉर्मुलेशन में क्या आएगी वो चीज हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से कोई बॉल ड्रॉप किया गया, तो मान लो इसके यहां पे क्या लिखा जा रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कभी भी क्वेश्चन अगर ड्रॉप आ जाए, दिस सिंपली इंप्लाइज कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0। एसेशन इफेक्ट जब आप देख रहे हो तो A=G डाउनवर्ड तो आप लिख ही लोगे। यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, और अगर मान लो क्वेश्चन कहता है इट रीचेस ग्राउंड, इट रीचेस ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड बाद ये बॉल जो है ग्राउंड को पहुंची। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की क्या हाइट है ये हम लोग देख सकते हैं। व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट वी कैन सी। तो आप देखो आपके पास क्या बस बताया गया, समय 4 सेकेंड मेंशन्ड है, u भी 0 है, हाइट पूछा गया। तो ऑल फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस इक्वेशन हम इसमें क्या चेक करेंगे, कौन सा टाइम के साथ मेरा इक्वेशन था, तो वो आपको लिखोगे यहां पे h ये क्या आ गया, ut प्लस हाफ GT²। ये इक्वेशन आपको यहां पे वैलिड सी दिखेगी, ut प्लस हाफ GT², करेक्ट। अब ut प्लस हाफ GT² में यू आर ऑल्सो नोइंग दिस टर्म कि u इज 0, h की वैल्यू क्या हो गई, हाफ GT²। नाउ दीस आर वेक्टर्स। और देखो अब मेरा इनिशियल पॉइंट यहां पे आ गया, ग्राउंड से मान लो यहां पे ऊपर जहां पे हम थे, यहां से फॉल करेगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन आई कैन टेक इट एज नेगेटिव, और जी भी डाउनवर्ड, इसको भी क्या मान लूंगा मैं, नेगेटिव। तो जस्ट सी -h = -हाफ GT², दिस थिंग आई कैन राइट, -h = -हाफ GT² में लिख सकता हूं। अब ये टर्म देखिएगा तो आपके पास क्या आएगा, -h हाफ g को मैं -5 लिख दिया इंटू t का स्क्वायर, कितने सेकंड में पहुंच रहा है, 4 सेकंड में, इंटू 4 का स्क्वायर, दिस थिंग आई कैन डू। मास प्लस हो गया, देखिए h की वैल्यू क्या हो गई, इट इज 5 × 16, इट इज 80 मीटर्स। 80 मीटर्स आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल गई। हाँ इसे ध्यान देना, ऑब्जर्वर शुरू में कहां पे था, जहां पे था वहां से ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो ऑब्जर्वर जहां पे था वहीं से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप होना शुरू हुआ तो हाइट ही आ गई। सम टाइम इट इज ऑल्सो आस्क्ड व्हाट इज द स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, तो आप इसकी स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड में निकाल सकते हो। क्या आएगा, इफ आई हैव टू गो फॉर दिस स्पीड, v = u प्लस g × t, u 0 क्योंकि इट वाज जस्ट फॉलिंग, तो u आपका क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब आप देखिए v की वैल्यू क्या आ गई,
0, जी क्या हो गया -10, और समय यहाँ तक कितना लगा था 4 सेकेंड लगे थे, क्योंकि 4 सेकेंड इट वॉज मेंशन। तो v की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, द बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, और जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड ये स्पीड है, ये ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग इट विल कम टू रेस्ट। तो ये चीज आपको मिल गई, समझ रहे आप। अब इसमें टोटल हाइट जो कवर्ड था वो कितना था 80 मीटर्स, 80 मीटर्स बाद टोटल हाइट कवर्ड। सम टाइम द क्वेश्चन आज कि मान लो टोटल 4 सेकंड लगा, चौथे सेकंड में कितना गिरा, फोर्थ सेकंड में कितना गिरा, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द हाइट फॉलन इन फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड का अगर आपको देखना है तो देखिएगा व्हाट आई विल डू इन द फोर्थ सेकंड, व्हाट इज द हाइट फॉलन, वो रिजल्ट भी चेक किया जा सकता है। कैसे मैं देखूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया h फोर्थ, तो ये क्या आ जाएगा u प्लस g/2 टाइम्स 2 × 4 - 1, दिस थिंग आई विल डू। अब फोर्थ सेकेंड में u क्या हो गया आपका 0 हो गया है, h फोर्थ देख लो आप, तो g/2 क्या होगा 5 टाइम्स 2 × 4 - 1, आप देख लीजिए ये क्या हो गया 5 × 7, इट इज 35 मीटर। h फोर्थ सेकेंड में जो हाइट कवर्ड हो रही कितनी आ रही है 35 मीटर, ये ध्यान देंगे। तो लास्ट चौथे सेकेंड में देखो हाइट कितना गया, इतना गया फोर्थ सेकेंड में, समझ रहे आप। इट इज दिस। अगर यही पूछा जाता कि चौथे सेकंड में तो ये आ गया, मान लो पूछा जाता तीसरे सेकंड में कितना हुआ, थर्ड ना, तो तीसरे सेकंड में कितना हाइट आएगा वो भी निकाल सकते हो आप। तो आप वेन एवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट हैपन इन कंसेक्यूटिव सक्सेसिव 1 सेकंड और इक्वल टाइम इंटरवल इज, यू कैन से h1 is to h2 is to h3, it is always in the ratio of odd multiple, odd multiple मतलब 1:3:5 का रेशियो ही होता है। आप देखिएगा 1:3:5। तो मैं यहां पे से कह रहा हूं कि ये देखिएगा यहां पे ये फोर्थ सेकेंड में इतना गया, देखो हाफ जी तो कांस्टेंट है, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लायर था, 7 से मल्टीप्लायर था। तो तीसरे सेकेंड में अगर पूछा गया तो यहाँ पे 7 से एक पहले वाला ऑड, तो वो रहा होगा 5 × 5, तो क्या आ जाएगा 25 मीटर्स। तो तीसरे सेकंड में कितना मूव किया होगा वो 25 मीटर्स, चौथे सेकंड में कितना मूव किया 35 मीटर्स। अब मान लो मैं कहता हूं कि दूसरे सेकंड में कितना मूव किया होगा h सेकंड, दैट वैल्यू आल्सो वी कैन सू। अब देखो ये क्या हो गया, तीसरा में आ गया आपको 5, अब इसका उसके पहले वाला एक और इंटीजर 3, तो 5 × 3 क्या आएगा 15 मीटर्स। h पहले सेकंड में तो 5 मीटर्स। इफ यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, अगर मैं कह दूं इन सारे वैल्यू को आप 1 by 1 ऐड करो, किसको 35 को, 25 को, 15 को और 5 को, दे विल ऐड अप टू 80। चेक कर लो 35 25 60, 60 + 15 75, 75 + 5 80, तो टोटल आपको सारी वैल्यू भी मिल गई। तो मतलब आपके इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर्ड हुए दे आर ऑलवेज इन दिस रेशियो। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, जो मैं इक्वल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं वो इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ही ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, वो कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल हो सकता है, सक्सेसिव ऑफ 2 सेकेंड्स ईच, पहले 2 नेक्स्ट 2 अगले 2, सक्सेसिव ऑफ से 3 सेकेंड, पहला 3 नेक्स्ट 3 अगला 3, या फ्रैक्शंस, ऑलवेज दिस फॉर्मूला विल बी करेक्ट। तो आपका ये जो टर्म आ रहा है ये हमेशा के लिए हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये भी एक आइडिया था कि मोशन एंड ग्रेविटी में हमने सक्सेसिव टाइम्स जो होंगे, सक्सेसिव हाइट्स जो कवर होगी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, दे आर ऑलवेज इन ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स का रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दिस थिंग फॉर द हाइट एंड ऑल आई हैव डन। आई एम गोइंग टू चेंज दिस पेज अगेन नाउ। नेक्स्ट, अब देखिएगा मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आई से कि ये हमारी बिल्डिंग है, दिस इज द ग्राउंड, दिस बिल्डिंग हैज ए हाइट h, इसकी हाइट यहां पे कितनी है h है,
करेक्ट। अब इस बिल्डिंग में क्या हुआ, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट, यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट सच दैट लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल में इज गोइंग थ्रू h/3। लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल में कितना जा रहा है, h/3। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। इट इज सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ IIT, बहुत पहले कभी पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है कि लास्ट वे सेकेंड ऑफ फॉल में h/3 है, तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, कैसे हम इसको जान पाएंगे। तो देखिए यहां पे ड्रॉप किया गया, तो आई हैव ए हिंट, u की वैल्यू क्या होगी, 0। और टोटल हाइट अगर देखना तो वो nth सेकेंड और t सेकेंड वाली बात हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ हाइट एंड ऑल्सो आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। हाइट और टाइम दोनों नहीं पता है, तो कम से कम आपको दो इक्वेशन लेना ही पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, पहला इक्वेशन लेता हूं कि टोटल हाइट कवर्ड h की वैल्यू क्या दे दूंगा, हाफ g, और t लिख लो चाहे n लिख लो, बोथ आर करेक्ट। तो हाफ g t स्क्वायर, t को मैं n लिख दिया, हाफ g n स्क्वायर, पहला इक्वेशन मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, समझ रहे आप। दूसरा इक्वेशन क्या लिखूंगा, h/3 वो क्या होगा, u प्लस g/2 टाइम्स 2n-1, ये भी क्वेश्चन ठीक है, h/3। अब आप देखिए उसके n-1 सेकेंड पहले में क्या हाइट फॉल रहा होगा, इन द इनिशियल n-1 सेकेंड क्या हाइट फॉल रहा होगा, वो भी हम लोग गेस कर सकते हैं। दिस इज 2h/3। तो मैं तीसरा इक्वेशन भी एज ए ऑप्शन आपको दे सकता हूं, कि कैन ऑल्सो राइट इट एज 2h/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ g n-1 का स्क्वायर। तो दिस थ्री इक्वेशंस आर देयर। मैंने बोला था केवल दो, तीसरा मैं ये लिख दिया कि जिस किसी बच्चे को कोई भी सूट करे, तो एनी ऑफ द थ्री इक्वेशंस वी कैन अप्लाई, इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी दो इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, और उससे रिजल्ट आपका सही आ जाएगा, करेक्ट। तो जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले और दूसरे को यूज करता हूँ, तो व्हाट आई विल से, देखो h/h/3, इट इज h/h/3। नाउ व्हाट हैपेंड, u इज 0, ये तो कैंसिल हो गया। फर्दर क्या पाओगे, दिस g/2 इज अगेन कॉमन, तो इट इज n स्क्वायर ओवर दिस वैल्यू इज 2n-1। अब क्या होगा, यहां से वैल्यू होगी 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इज n स्क्वायर ओवर 2n-1। ये रिजल्ट आपको यहां पर मिल जा रहा है। नाउ अगेन इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या देखोगे, 3/1 कर दो, तो यू विल राइट इट एज n स्क्वायर इक्वल टू 6n-3। फर्दर इफ आई सॉल्व, तो आप देखिए क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 6n, और ये आ गया आपका +3 इक्वल टू 0। तो ये आपका n फॉर टाइम है, ये इवन यू कैन राइट इक्वली वे एट t स्क्वायर माइनस 6t + 3 इक्वल टू 0। बोथ द फॉर्मूलाज आर करेक्ट ना। आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज में कोई एक सही होगा, एक नहीं सही होगा। आप उसकी वैल्यू t भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। तो अगर मैं t की बात करूं, तो दिस t इज -b इज 6 प्लस माइनस √b², इट इज 36 -12/2। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो यहां से दो वैल्यूज ऑफ टाइम आपको मिलेंगी। इफ आई गो फॉर द वैल्यू ऑफ t, इफ यू सी, तो क्या पाओगे आप, जस्ट सी, इट इज 6 प्लस माइनस ये क्या 24। तो 24 में आप देख सकते हो 4 कॉमन ले लो, तो 4 का क्या हो गया, 2√6 अपॉन, ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2। देखो t की वैल्यू क्या आ गया आपको, कॉमन देखो, तो 3 प्लस माइनस √6, ये आ रहा है आपका 3 प्लस माइनस √6। अब देखो हमारा टाइम जो होता, दो वैल्यूज थी, इससे मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम 3 प्लस √6 ही सही होगा, माइनस वाला नहीं होगा। 3 माइनस √6 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 1 सेकेंड। क्योंकि √6 की जो बात करोगे आप ना, √6, तो वो वैल्यू जो होगी आप देखोगे ये 2.45 के आसपास आएगी, कुछ 2.45, तो हम नहीं ले सकते, 3 प्लस √6 ही लेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो ये है। इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम
यू कैन गेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये एक सही क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखा कि लास्ट सेकंड में कितना फॉल हुआ और 2 इक्वेशन यूज किए एंड वी गॉट इट। इट्स नॉट एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू कि 3, 4, 5 सेकंड तो नहीं आ रहा है, बट स्टिल द फॉर्मूला इज करेक्ट। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, आप 1 और 3 से भी कर सकते थे। अगर आप 1 और 3 को यूज करते तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब आप क्या कहते हैं, द रेशियो वाज, तो मैं चेक करूं तो ये वैल्यू के आगे 3/2 आ जाएगा, बिकॉज दिस टर्म और ले जाएंगे आप तो इट इज जो वैल्यू आएगी 3/2 आ जाएगी। 3/2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, इट इज n² ओवर n-1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ठीक था। तो मैं क्या करता, अंडर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू n ओवर n-1। अगेन इट विल गिव द सेम इक्वेशन। आप इसको इन तीनों में से कोई 2 इक्वेशन यूज करते हुए सॉल्व कर सकते थे। तो दिस थिंग कुड हैव बीन डन। तो ये भी एक तरीका है किसी बिल्डिंग की हाइट को देखने का, समय कैसे निकाला एंड ऑल दैट। तो ये ध्यान देना, ग्रेविटी इफेक्ट का ये भी एक सही सा क्वेश्चन बन जाता है। आई थिंक इट इज करेक्ट ना। तो ये एक रिजल्ट आप अप्लाई कर लोगे और अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर IIT में आए हुए हैं तो क्वेश्चन की क्वालिटी तो मेंटेन होती है। नेक्स्ट, अब इसमें मैं एक और केस लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो मैं लूंगा, जस्ट सी थर्ड क्वेश्चन, ये भी अपने आप में ठीक सा ही है कि मैं क्या लेता हूं, देर से वाटर टैप। ये कोई वाटर टैप है एट ए सर्टेन हाइट, इसे सर्टेन हाइट पे एक वाटर टैप आ जा रहा है, समझ गए। और इस वाटर टैप से सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग, इस टैप से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समझ रहे आप। तो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहे हैं, इनका टाइम इंटरवल मान लो कि 1 सेकेंड है। इट इज योर 1 सेकेंड, माने कि पहला ड्रॉप गिरा, उससे 1 सेकेंड बाद दूसरा, उससे 1 सेकेंड बाद तीसरा, लाइक दैट इट इज हैपनिंग। तो जो ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे हैं। तो एक ये ड्रॉप है, कोई ड्रॉप इधर रहा, कोई ड्रॉप ऐसे, और ये एक ड्रॉप होगा। देखो मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिवली 1-1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे ड्रॉप्स गिराए। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, इट इज द सेकेंड वन, इट इज द थर्ड एंड इट इज फोर्थ। ऑल ड्रॉप्स का टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन आप देखो तो हाइट इज डिस्टेंस का वर्ड इज नॉट सेम। वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा। आप देखें तो ऑड मल्टीपल्स में बढ़ता जाएगा, समझ गए। तो ऑड मल्टीपल्स में जो बढ़ेगा रेशियो जो आएगा, दिस थिंग वी कैन सी। एंड टोटल हाइट जो नीचे जा रहा है, ऐसे आप लोग इसको देख सकते हो, टोटल हाइट कवर्ड क्या मिल सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। कोई 2 ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, 1 सेकेंड है, ऑफ 1 सेकेंड। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस ग्राउंड, पहला ड्रॉप जब ग्राउंड को पहुंचा, फोर्थ वन जस्ट लीव्स द टैप, चौथे ने तुरंत टैप को छोड़ा था। पहला ग्राउंड को पहुंचा तो चौथे ने तुरंत टैप को छोड़ा था। तो व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैप। टैप की हाइट अबव द बिल्डिंग क्या है, कि अबव द ग्राउंड क्या है। तो टैप की हाइट को आपको यहां पर गेस करना है। तो टैप की हाइट की वैल्यू क्या आएगी, दैट यू हैव टू सी, समझ रहे आप। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, दैट रिजल्ट आप यहां पे चेक कर सकते हो कि क्या आएगा, टैप की हाइट अबव ग्राउंड। तो टैप का हाइट अबव ग्राउंड की जो बात कही जा रही है, कितना ऊपर था, तो आप देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आ गए। हर एक के बीच का टाइम इंटरवल मुझे पता है। तो फोर्थ ड्रॉप में मान लो आपका टी क्या था, 0। फोर्थ ड्रॉप के लिए आप टी क्या मान ले रहे हो, यू आर टेकिंग टी एस 0 फॉर फोर्थ ड्रॉप। तो ये 1 सेकेंड पहले ड्रॉप हुआ होगा,
तो ये 2 सेकंड पहले ड्रॉप हुआ होगा और ये 3 सेकंड। एक्चुअली में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम टाइम को पहले देख लें। टाइम देखो बार बार इसमें आ रहा है, हाउ डू वी डिफाइन दिस टाइम इफेक्ट। तो टाइम को हम कैसे डिफाइन करें उसके लिए जरूरी है। तो जब हम पहले और चौथे ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल इज 3 सेकेंड्स, करेक्ट। तो 3 सेकेंड्स का आपका टाइम इंटरवल आ गया और ड्रॉप गिर रहे हैं तो आप जानते हो उनकी यू वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ऑल द ड्रॉप्स आर फॉलिंग। कोई फॉल्टी वाटर टैप था, ड्रॉप्स गिर रहे थे, तो टोटल टाइम इंटरवल इज जस्ट 3 सेकेंड। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h कर लो। ड्रॉप किया तो u 0 हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो गई, h डाउनवर्ड इक्वल टू हाफ g डाउनवर्ड इंटू 3 का स्क्वायर। यही इसकी हाइट ऑफ द टैप होगी। तो टैप की हाइट आप देखें h इक्वल टू हाफ g हो गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इट इज 45 मीटर्स। तो दिस टैप इज 45 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर है। अब देखो यहां पे मैंने जो टर्म लिखी है तो आप देखते हैं तो डाउनवर्ड था तो आप इसको भी निगेटिव लेते, इसको भी निगेटिव, दोनों निगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। मैं डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, करेक्ट। तो ये 45 मीटर हाइट की तरह से रिजल्ट आपका आ जा रहा है, समझ गए। अगर ये वैल्यू ऐसे आ रही है तो अब नेक्स्ट इट कैन बी आस्क्ड कि सारे ड्रॉप्स की हाइट क्या है। तो पहला ड्रॉप जस्ट रीचिंग ग्राउंड, h1 इसकी हाइट क्या हो गई, 0। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दूसरा ड्रॉप किस हाइट पे था, पहला ड्रॉप किस तीसरा ड्रॉप किस हाइट पे था, और फर्स्ट ड्रॉप की हाइट तो 45 मीटर्स आ गया। तो यहां से यहां तक तो आपकी हाइट कितनी है, 45 मीटर्स। अब देखो तीसरा ड्रॉप की अगर मुझे हाइट देखनी होती तो तीसरा ड्रॉप तो केवल 1 सेकंड पहले ड्रॉप हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, हाफ gt स्क्वायर। हाफ जी हो गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5 मीटर का फॉल। 5 मीटर फॉल किया था तीसरा ड्रॉप बस। तो नीचे से ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी हो गई, 45 माइनस 5। तो आप देखोगे दूसरे ड्रॉप की तीसरे ड्रॉप की जो हाइट आएगी कितनी आएगी, 40 मीटर्स। ये कितना फॉल किया, केवल 5 मीटर। दूसरा ड्रॉप कितना फॉल किया पहले देख लो, उसकी हाइट भी देख सकते हैं। तो दूसरे ड्रॉप में 2 सेकंड तक फॉल हुआ है, हाफ gt स्क्वायर, हाफ g हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर तो हो गया 20। तो 20 मीटर फॉल। तो दूसरे ड्रॉप में कितना हो गया, 20 मीटर का फॉल। तो ग्राउंड से हाइट कितनी आ गई इसकी, आप देखिए, कैन फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो दिस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड यू कैन गेस। तो दूसरे ड्रॉप की देखो गया 20 मीटर फॉल, तो कितना बच गया, 25 मीटर्स। तो कैन सी द हाइट एंड फॉल हाउ दे आर रिलेटेड। तो आपने हर बॉल की, हर एक ड्रॉप की हाइट निकाल ली, कितना फॉल किया उससे भी कॉम्प्लीमेंट्री लेते हुए कर दिया 45 माइनस h फॉल से। तो रिजल्ट आपके आ गया, समझ गए। इवन वी कैन फाइंड आउट देयर स्पीड्स, क्योंकि क्या क्या स्पीड आ रही है वो भी देख सकते हैं। तो मान लो मैं कहता हूं जो फर्स्ट ड्रॉप था जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप की जो स्पीड रही होगी g इंटू टी, समय 3 सेकेंड। तो फर्स्ट ड्रॉप का -30 मीटर पर सेकेंड आप वेलोसिटी मान सकते हो जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, v1। v2 2 सेकंड पहले कितना गिरा होगा, क्योंकि इससे 1 सेकंड पहले, तो इसकी स्पीड यहां क्या कहोगे, v2 में 2 सेकंड आ गया तो माइनस g इंटू 2, तो आ गया -20 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। v1 1 सेकंड पहले माइनस g इंटू 1, तो क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। आई एम पुटिंग द माइनस साइन जस्ट फॉर शोइंग दैट देयर डायरेक्शंस आर डाउनवर्ड एंड इज नेगेटिव, करेक्ट। तो ये कन्वेंशन कि कोई टैप से वाटर ड्रॉपलेट दे आर ट्रिकलिंग डाउन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और बस इतना पता था कि इन फर्स्ट एंड फोर्थ ड्रॉप की पोजीशन, यू कैन गेट द हाइट, देयर पोजीशन ऑफ ऑल द ड्रॉप्स इन एयर, इवन देयर वेलोसिटीज। तो ये भी एक आइडिया था हमारा कि कैसे हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी और हाइट ऑफ द ड्रॉप्स फॉलिंग निकाल सकते हैं। अब देखो अभी तक जो मैंने सारे केसेस लिए, व्हाट इट वाज हैपनिंग कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ड्रॉप की बात कर रहे थे, पानी का ड्रॉप, एक गिरने वाला ड्रॉप, 2 ड्रॉप की बात मैंने की। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा इसी ग्रेविटी इफेक्ट में जहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, नहीं है,
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तब कैसे रिजल्ट आएंगे, ऑल दैट ऑल्सो वी कैन सी। थोड़ा उसका भी केस में लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ सपोज आई से कि ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, हमने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल इज थ्रोन आउट विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड वेलोसिटी इसको दे दी गई, बॉल को ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जा रही है। तो बॉल ऊपर जा रहा है, तो बॉल ऊपर जाते हुए ये इट विल गो टू अ मैक्सिमम हाइट एंड देन इट विल कम बैक और ग्राउंड को आकर के हिट कर जाएगा। तो बॉल ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है और फाइनली वहां से नीचे आ जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हम किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या मैक्सिमम हाइट जाएगा, अगर उसकी इनिशियल स्पीड पता है। हर बॉल इनफाइनाइट ऊपर तो नहीं जाती, कुछ समय बाद वापस आती है, तो क्या मैक्सिमम हाइट गया, दैट हाइट वी कैन गेस। इसमें भी क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दिस बॉल कैन गो, ये कितना ऊपर हाइट तक जा सकता है। तो इसको डिफाइन करना, आप ध्यान देना, इसमें जी डाउनवर्ड आप लोगे उसको -10 लिखो, 9.8 नहीं, मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं। यू अपवर्ड कितना है, +50 है, इट इज +50, अपवर्ड को +50 ले लो। तो मैक्सिमम हाइट पूछी गई, हाइट कितना ऊपर तक जाएगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया मतलब और ऊपर नहीं जा सकता, तो वहां पे उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0, फाइनल स्पीड इज 0। तो आपको हाइट पूछा गया था, फाइनल स्पीड 0 हो गई। वी हैव ए फॉर्मूला, व्हाट, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2gh में अप्लाई कर दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि ये माइनस वाली बात कैसे मैं कर लिया, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, जी को निगेटिव ले लिया, इसको -2 × 10। h ग्राउंड से हम ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड मेजरमेंट इज पॉजिटिव, अपवर्ड मेजरमेंट इज पॉजिटिव। हम अब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, ग्राउंड से ऊपर जा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, h को पॉजिटिव ही लिख रहा हूं। यू कैन गेट दिस हाइट, कि कितना हाइट आएगा वो पा गए। मैंने बस कंडीशन क्या यूज की कि एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बॉल विल बी 0, क्योंकि और ऊपर वो नहीं जा रहा है। हेंस व्हाट आई विल से 50 × 50 इक्वल टू 2 × 10 × h। तो वन ऑफ द 0 गॉट कैंसिल्ड और देखिए क्या गया, 250 मीटर्स। तो 250 मीटर्स इज द हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे जो मिल गई कितनी आ गई, 250 मीटर्स। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख सकता है। हमने अगर शुरू में वेलोसिटी पता है तो क्या हाइट गया, ये रिजल्ट आपको मिल गया। समटाइम इट विल ऑल्सो बी आस्क्ड कि समय कितना लगा होगा यहां तक जाने में, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच दैट हाइट, ऑल्सो दैट वी कैन फाइंड। अगर मुझे ये दिखाना है कि टाइम कितना लगा, तो फिर से वो फॉर्मूला कि फाइनल स्पीड क्या हो चुकी है, 0, तो 0 इक्वल टू u - g × t। यू कैन अप्लाई दिस, क्योंकि अब समय पूछा गया, समय को इन्वॉल्व करता हुआ फॉर्मूला। फिर से मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन आ गई थी कि फाइनल स्पीड क्या होती है, 0, तो 0 इक्वल टू 50 - 10t। आपको क्या होगा, 50/10 इट इज 5 इक्वल टू समय। तो समय ऊपर तक जाने में कितने लगे, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा, करेक्ट। तो ये भी एक रिजल्ट यहां पे आपको मिल रहा है। अब टोटल हाइट तो 125 मीटर्स है, टोटल हाइट वी हैव सीन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2gh। अच्छा ये दिखेगा, ये 250/2 होगा और ये 125 मीटर हाइट, दिस हाइट इज 125 मीटर नॉट 250, करेक्ट। ये 2g में आ जाएगा, तो इसकी हाइट आप क्या मानोगे, 125 मीटर्स, और समय क्या आ गया आपका, 5 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहां से यहां तक तो टोटल हाइट हो गई 125, कभी इसकी हाइट उससे लेस वैल्यूज भी रहा होगा, एंड दैट वैल्यू वी कैन सी फॉर ऑल द टाइम से हमने इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टाइम को देखा है। मान लो मैं कहता हूं कि 3 सेकेंड पे एट द वैल्यू ऑफ 3 सेकेंड इसकी क्या हाइट थी, वो भी हम लोग गैस कर सकते हो। तो t की वैल्यू 3 सेकेंड पे क्या हाइट रही होगी, या सेम हाइट यहां पे देखो तो बॉल जो होगा यहां पे अगर चेक करो तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, h इक्वल टू नॉट 125 मैक्सिमम नहीं है तो क्या है
50t माइनस 5t स्क्वायर। इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। h वर्सेस t में आपको क्या मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बॉल कैन हैव द सेम हाइट फॉर टू वैल्यूज ऑफ टाइम। h इज सेम फॉर टू टाइम्स, दो t आएंगे, एक t1 एक t2। t1 समय तब होगा जब बॉल ऊपर जा रही थी, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 ऊपर है। t2 समय तब होगा जब बॉल नीचे आ रही है, उसकी समय वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। एक्चुअल वहां पे स्पीड भी सेम होगा, अपवर्ड में पॉजिटिव स्पीड होगी और डाउनवर्ड में नेगेटिव स्पीड होगी। तो बॉल सेम हाइट पे दो बार होगी और दोनों का जो वो होगा हाइट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन टाइम अलग अलग होगी। जैसे मान लो मैं इसी में देता हूं क्वेश्चन कि मान लो हाइट ऑफ द बॉल इज 80 मीटर्स। 80 मीटर बॉल की हाइट दो बार होगी, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय। दैट यू कैन सी। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन में डालो तो व्हाट यू विल सी, 50t माइनस 5t स्क्वायर से ये रिजल्ट कर सकते हैं। तो 50t माइनस 5t स्क्वायर से ये रिजल्ट कैसे आएगा? दैट थिंग यू कैन डू। समझ रहे हैं आप? ये देखो इस इक्वेशन को चेक करो तो मैं क्या कह पाऊंगा? देखिएगा 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 80 इक्वल टू 0। दिस थिंग आई हैव डन। देखिएगा यहां पे मैंने ये क्वेश्चन ऐसे बना ली ना। अब ये तो है, थ्रू आउट को 5 से सॉर्ट आउट करो तो आप क्या पाओगे? तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपका प्रॉपर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। इसमें दो रूट सही से दिख रहे होंगे। फिर 16 आना है तो 8 2 जा 16 और 8 प्लस 2 8 10 हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इसकी जो दो रूट्स आएंगे t माइनस 2 एंड t माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इसका दो रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चन में। तो यू हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ टाइम। एक आ गया 2 सेकेंड, एक आ गया 8 सेकेंड। तो बॉल 80 मीटर की हाइट पे दो बार होगी, एक बार 2 सेकेंड में। जब यहां पे देखिएगा आई कैन सी t1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 सेकेंड्स। फिर बॉल वहां पर दूसरा क्या आएगा? t2 इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड और 8 सेकेंड पे बॉल सेम हाइट पे है। और वो हाइट कितनी है आपकी? 80 मीटर से। अब एक चीज और सोचिएगा, 2 और 8 सेकेंड जो आ रहे हैं दे आर द वैल्यूज ऑफ टाइम एज t1 एंड t2। एक चीज सोचो, t1 प्लस t2 का सम कितना है? तो 10 सेकेंड है। 2 प्लस 8 इज 10 सेकेंड। बॉल को ऊपर जाने में कितना लगा? 5 सेकेंड। बॉल को नीचे आने में भी क्या लगेगा? 5 सेकेंड। द मोशन इज सिमेट्रिकल। हाउ मच टाइम बॉल टेक्स टू गो अप, सेम टाइम द बॉल विल टेक टू कम डाउन। तो जितना अपवर्ड में टाइम लगता है उतना ही डाउनवर्ड में फॉर सेम हाइट होता है, हमेशा होगा ग्रेविटी इफेक्ट में। तो आपका टोटल टाइम अगर 10 सेकेंड है तो इट इज द टाइम ऑफ लाइट। तो दिस 10 सेकेंड आई कैन से इट इज 5 प्लस 5। तो इसका टोटल टाइम ऑफ लाइट है। तो बॉल सेम हाइट पे दो बार होगी और दोनों का सम हमेशा टाइम ऑफ लाइट होगा। इट्स ऑल्सो करेक्ट। दोनों टाइम का सम हमेशा क्या होगा? टाइम ऑफ लाइट होगा। मतलब आई सेड हियर दिस इज द टाइम ऑफ लाइट, दिस इज टोटल टी, इसको मैं कहूंगा टाइम ऑफ लाइट। तो बॉल जब तक एयर में होती है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ लाइट। तो बॉल सेम हाइट पे दो बार है और दोनों टाइम का सम टोटल टाइम ऑफ लाइट होगा। नाउ इफ आई से अगर मैंने टाइम t1 ले लिए से 3 सेकेंड और t2 ले लिया मैंने से अब मैंने 7 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड और 7 सेकेंड पे भी बॉल की हाइट क्या रहेगी? सेम। करेक्ट, वो भी होगा, फिर से आ जाएगा। 3 सेकेंड और 7 सेकेंड पे बॉल की हाइट क्या रहेगी? सेम। आप यहां भी दोनों की हाइट को क्या मान सकते हो? सेम आएगा। समझ रहे आप? तो दिस थिंग ऑल्सो वी कैन डू। अब देखो 3 सेकेंड और 7 सेकेंड का टाइम इंटरवल कितना बचा? दोनों का टाइम इंटरवल का कितना बचा? 7 माइनस 3 जो 4 सेकेंड्स। मतलब एक बार ऊपर जाते समय एक बार नीचे आते समय। जैसे मान लो ये लिया तो अब मैं ये तो मान लो ये 80 मीटर्स की बात थी, 3 और 2 और 8, इसके ऊपर एक टाइम और आएगा, इसके ऊपर एक टाइम और मैं ले लूंगा जहां पे ये T1 T2 को सेटिस्फाई करेंगे।
अभी 80 मीटर था, तो ये यहाँ पे क्या होगा ये भी हम देख सकते हैं। तो देखो टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना आ गया, 4 सेकंड। 4 सेकंड में मतलब अब देखो, मतलब इससे 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, अगले 2 सेकंड में नीचे आएगा। ये भी 4 सेकंड का इंटरवल था, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट 2 सेकंड में इट विल गो अप एंड नेक्स्ट 2 सेकंड विल कम डाउन। तो अब देखो अगर मैं टोटल हाइट मान चुका हूं कितना है 125, तो 2 सेकंड में कितना गिरेगा, हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, तो 20 मीटर फॉल। तो यहां पे 20 मीटर का फॉल होगा, दिस 20 मीटर का फॉल अगर आ गया तो 125 माइनस 20 कितना मीटर, 105। तो इस 2 सेकंड पे आपका जो हाइट आएगा, हाइट इट इज 105 मीटर्स। तो 105 मीटर्स पे आप देखोगे 2 बार होगा, एक बार 3 सेकंड और एक बार 7 सेकंड। तो दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी। 80 मीटर पे 2 बार हुआ, उसका टाइम इंटरवल 6 सेकेंड्स। पहला 3 मैंने कि देखो 2 और 8 का डिफरेंस कितना है, 6। तो पहले 3 में ऊपर गया, लास्ट 3 में नीचे आया, नेक्स्ट 3 में। तो हमेशा ये फॉर्मेशंस, ये रिजल्ट आप लोग कर सकते हो। इट कैन बी द फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑल्सो। ये नहीं कैसा है, ये आप ऐसे मान सकते हो कि द टाइम इज 2.5, 7.5 देन ऑल्सो, 8.5, 1.5 देन ऑल्सो। तो आपका सिमेट्री ऑफ द मोशन यहाँ पे मिल रहा है। और इसको ऑब्जर्वेशन को कैसे हम क्वेश्चन में ले गए, दैट आई हैव डिफाइंड। तो ऑलवेज दिस फॉर्मूला, दिस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट। तो इसको भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक आइडिया बना के रखना है कि हाइट की बात, इनिशियल वेलोसिटी दी गई, इसमें अपवर्ड फेंका गया, तो मोशन कैसे आ जा रहा है, करेक्ट। अब इसी में इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं दूंगा और देखते हैं हाउ डू यू मेक इट, कि क्या आप इसमें सोच पाते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आई थिंक आई हैव डन इट। अब देखिएगा इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उस पर सोचिएगा कि ये ग्राउंड है, अगेन बॉल किसी अच्छी हाइट की बिल्डिंग से ड्रॉप हो रहा था, बिल्डिंग की हाइट नहीं पता है। 2 बॉल वर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लार्ज हाइट बिल्डिंग एट ए इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 balls dropped at an interval of 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड के इंटरवल पे गिरे और गिरे तो दे मीट एट ए हाइट ऑफ, उनका टाइम इंटरवल 2 सेकेंड था, दे मीट एट ए हाइट ऑफ 55 मीटर्स। 55 मीटर्स पे वो लोग मिले, दोनों बॉल ड्रॉप तो हुए थे लेकिन वो मिले भी, क्योंकि वो नीचे बिल्कुल कहां तक जाएंगे, दे विल हिट द ग्राउंड। तो एक बॉल शायद ऊपर आ रहा है, एक बॉल नीचे जा रहा है, तो एक ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, दोनों हिट कर रहे हैं फिर से। और किस समय पे वो हिट कर रहे हैं, 55 मीटर्स पे। तो पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो 2 balls were dropped from a building of height h and they are meeting at a height of 55 meters for the time lag between time their drop time was 2 seconds। एक दूसरे से 2 सेकंड के अंतराल पे गिरे। अब देखो यहां पे मैं एक चीज क्या सोच सकता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको थिंक ओवर करिएगा कि दोनों बॉल जो गिरे और 2 सेकंड के इंटरवल पे गिरे, मीट भी कर रहे, मतलब एक बॉल ऊपर आ रही होगी, एक बॉल नीचे जा रही होगी। तो हम फिर से वापस गो बैक कर अभी जो क्वेश्चन किए थे, ऊपर गया नीचे आया, तो दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल था उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था, एक पार्ट ऊपर जाने में, एक पार्ट नीचे आने में। तो यहां भी टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड है। तो एक पार्ट में नीचे गया होगा, एक पार्ट में ऊपर आया होगा। तो मैं कहूंगा कि 1 सेकंड में वो नीचे गिरा होगा और अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ऊपर गया होगा। तो 1 सेकंड में जो नीचे गिरा होगा तो लास्ट सेकंड ऑफ फॉल हो गया ना, लास्ट सेकंड ऑफ फॉल, ये तो हो गया। तो लास्ट सेकंड ऑफ फॉल कितना है, ये वैल्यू है 55 मीटर्स। तो लुक एट u प्लस g/2 टाइम्स 2n - 1, दिस थिंग यू कैन डू। तो 55 इज इक्वल टू u0 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2n - 1।
Hence you will see 11 is equal to 2n minus 1, तो 12 is equal to 2n, this implies n is equal to क्या आ गया 6 seconds, 6 seconds आ गया, यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? आपको मिल गया दिस n is t, n is equal to t की वैल्यू क्या आ गई 6 seconds आ गई, तो 6 seconds में बॉल कितना गिरेगा आप खुद देख सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर से हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। h डाउनवर्ड देखो तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ g हो गया 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो इट इज योर 180 मीटर, तो 180 मीटर इज द हाइट फॉल, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गई, इतनी हो गई, समझ गए। अब आप इनकी स्पीड भी गेस कर सकते हो कि ये लोग कितने स्पीड से एक दूसरे को हिट कर रहे थे, दैट वैल्यू ऑल्सो यू कैन सी। एक बॉल जो नीचे आ रहा था, एक बॉल ऊपर जा रहा था, तो ये टोटल 6 सेकंड, तो 5वें सेकंड में इसकी स्पीड क्या आएगी, वो स्पीड भी मिल सकती है। दिस स्पीड इज g इंटू 5, g इंटू 5 एक सेकंड पहले, तो माइनस 50 मीटर पर सेकंड जो गिर रहा था, ये ऊपर उठ रहा था, इसकी स्पीड भी सेम होगी। मतलब वो दोनों बॉल जब टकराएंगे तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आप देखो यहां पे जो स्पीड है ये भी 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ड्रॉप हाइट और ये चीज टाइम इंटरवल को हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया, करेक्ट। तो ऑल दिस क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच ले रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है थोड़ा सोचने के लिए, देखने के लिए, तो आप सब लोग उसको थोड़ा सा देखो, चेक करो कि मैंने कैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल दैट को रिलेट किया। करेक्ट। तो यहां पे दिस क्वेश्चन, और मैं कहता दोनों की स्पीड भी सेम रहती है, थोड़ा ध्यान देना, और ऊपर जाना नीचे आने में सिमेट्री ऑफ मोशन, तो टाइम इंटरवल को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर भी सकते हो। अब इसके बाद टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, अब इससे आगे एक क्वेश्चन और भी मैं ले सकता हूं और उसको नेक्स्ट पेज पे मैं लूंगा, लेट अस सी, थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट। ये ड्रॉप वाले सारे केस तो मैं बता दिए। अगर मान लो किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, तब क्या केसेस आते हैं, दैट आल्सो वी कैन सी। मान लो हम कहते हैं ये हमारी कोई बिल्डिंग है, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द बिल्डिंग of height h. H height, if I am saying what, this 20 meters, and a ball is thrown up, to go up, इसकी velocity भी 20 मीटर पर सेकेंड मैं ले लेता हूँ, velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज आज जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा, finally it will reach ground. The ball is thrown up from a building of height h with a velocity upward of 20 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या ले ली है, 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड से हमने इस बॉल को थ्रो किया ऊपर, बिल्डिंग की हाइट भी 20 ले रहा हूं। क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम बॉल विल रीच ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को कितने समय में पहुंचेगी ये हमको देखना है। तो बॉल को जब हमने ड्रॉप किया तो पहले तो ऊपर जाएगी, तो से दिस हाइट वाज h1 हाइट, बॉल पहले ऊपर गई। इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं डिस्टेंस एंड उससे कर दूंगा, टोटल पाथ लेंथ को देखते हुए एनालाइज करते हुए, एंड सेकेंड इज डायरेक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। पहले मैं डिटेल पूरा पाथ को करते हुए करता हूं। तो देखो यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, तो फाइनल स्पीड जहां पे गया वहां क्या हो चुका होगा, 0, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0। h1 हाइट कितना गया आप तो देख सकते हो। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल गो फॉर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2g h1। h1 हाइट आप यहां से देख सकते हो, तो व्हाट दिस इज 20 का स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू h1 इटसेल्फ इज 20 मीटर्स। तो बॉल फर्दर हाइट कितना राइज किया, इट इज अगेन 20 मीटर्स, करेक्ट, ऊपर तक पहुंच गया। तो अब देखो यहां से वहां तक जाने में इसको समय जो t1 लगा होगा वो भी दे सकते हैं, तो 0 इक्वल टू 20 माइनस जी t1, तो दिस t1 टाइम इज 20 बाई g इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो बॉल 2 सेकेंड में ऊपर पहुंचा, फ्रॉम दिस टावर इट रीच टू द मैक्सिमम हाइट आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड वैल्यू आप जान पाए। अब यहां पे होने के बाद दिस बॉल विल मेक ए फ्री फॉल फॉर दिस कमिंग डाउन।
अब कितना नीचे गिरेगा यहां से फ्री फॉल में, 20 20 40, तो 40 इक्वल टू मैं कह सकता हूं हाफ जी से दिस टाइम इज T2, तो T2 टाइम में से फॉल कर जाएगा, तो 40 इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू T2 का स्क्वायर, तो जस्ट इट इज 8 इज T2 का स्क्वायर, हैज 2√2 इज द टाइम T2, तो मेरा जो T2 टाइम आ रहा है कितना आ रहा है 2√2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ऊपर गया और 2√2 में नीचे आया, तो टोटल टाइम टेकन इज T1 प्लस T2 एंड दिस इज 2 प्लस 2√2 सेकेंड्स। तो टोटल वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ट्रेजेक्टरी पाथ में किसी हाइट से फेंके गए बॉल को और उसके साथ रिलेटेड थिंग, करेक्ट। तो ये आपका आइडिया यहां पे आ रहा है, समझ गए। अब व्हाट इज द स्पीड विद विच इट विल रीच ग्राउंड, वो भी हम बता सकते हैं, कितने स्पीड से ग्राउंड को पहुंचेगा। केवल फॉल वाली बात कर लो तो v ऑन रीचिंग ग्राउंड, v फाइनल तो 0 प्लस g इंटू 2√2, g को -10 डाल दो, तो v फाइनल जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड इज -10 इंटू 2√2, इट इज -20√2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, माइनस मीन्स डाउनवर्ड, तो आपने उसकी वेलोसिटी भी देख ली कितने से ग्राउंड को हिट करेगा। यहां पे जो स्पीड आ गई जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड दैट वी हैव डन, करेक्ट, ये वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब ये क्वेश्चन में हाइट पाथ लेंथ भी देखा जा सकता है, टोटल पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ अगर आप देखो दैट ऑल्सो यू कैन सी कि बॉल जो है पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो दिस इज द पाथ लेंथ। तो O से मान लो P पे गया और P से Q तक आ गया, OP was 20 मीटर्स, फॉल किया 40 मीटर्स, तो टोटल पाथ लेंथ इज जस्ट सी 20 प्लस 40 and that is your 60 meters. 60 meters is the path length happened. तो टोटल पाथ लेंथ फॉर द कवर्ड, जैसे ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, इवन पाथ लेंथ वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी एंड दैट इज योर 60 मीटर्स, बॉल गिरेगा। हाँ, अगर पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉल का, तो केवल डॉटेड लाइन होगी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो वो जितना ड्रॉप हुआ केवल वो देखा, दिस इज डॉटेड लाइन इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा यहां पे, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज ओनली डाउनवर्ड, और वो जो चीज है यहां पर अगर देखो तो केवल ये वाला है, ये वाला, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इफ आई सी, तो मैं कह पाऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट केवल -20 मीटर, दिस इज -20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज -20 दैट इज गोइंग डाउन। तो ये भी देख सकते थे, मैं कह रहा था इस क्वेश्चन को पहला मेथड से मैं सॉल्व कर लिया, आई कैन डू इट विद डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ऑल्सो, रिजल्ट विल बी सेम, हमारा रिजल्ट फिर से क्या आएगा, सेम आएगा। उस मेथड को भी लूंगा, आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, करेक्ट। आई थिंक फॉर द पाथ लेंथ एंड डिटेल इट इज डन। अब मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से करूंगा तो क्या करूंगा, पेज में चेंज करूंगा एंड सी, तो जस्ट सी ये रिजल्ट कैसे आते हैं उसको भी देखा जाए। पेज चेंज, पेज चेंज करते हुए आप देखिएगा, मैं इसका ये रिजल्ट देखूंगा, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर्स, बॉल गया लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट में केवल नीचे लूंगा, डाउनवर्ड, दैट्स ऑल, तो -20, बॉल ऊपर फेंका गया तो इसका वेलोसिटी u कितना था, +20, करेक्ट, दैट वाज +20, हाइट इज दिस। तब देखिए मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, h इक्वल टू ut -12 g² दिस फॉर्मूला आई विल डू। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा मैं क्या करना चाहूंगा, h डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज -20 इक्वल टू 20t -5t², this I am putting. Further you see what happened, it is 5t² -20t -20 equal to 0, t is common, you can remove, t² -4t -4 equal to 0, ये आ गया। अब देखो t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू -b मतलब 4 प्लस -b², b² इज 4 प्लस 6,
माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 बाई 2, ये आ गया आपके पास जस्ट सी। तो अब देखिए क्या आ गया आपको, टी की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16 32 आ गया। तो क्या हो गया 32 मतलब 4 रूट 2 बाई 2। तो टी वैल्यू देखो क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 ना। तो ये क्या आ गया देखो 2 प्लस रूट 2 2 प्लस 2 रूट 2, ये टाइम ही आया था। दूसरा टाइम तो हो नहीं सकता, दिस टाइम 2 माइनस 2 रूट 2 ये आपका वैलिड नहीं होगा ना, निगेटिव टाइम आ जाएगा ना, तो दिस इज नॉट वैलिड। केवल पॉजिटिव वाला टाइम, देखो हमारा टाइम आ गया, दैट ऑलरेडी वी हैव डन, इट वाज 2 प्लस 2 रूट 2। तो इस फॉर्मूले को सिंगल इक्वेशन से भी हम लोग कर सकते थे। गॉट इट? इवन फॉर द वेलोसिटी फाइनल आल्सो वी कैन सी v इक्वल टू u माइनस जी टी 20 माइनस जी इंटू 2 प्लस 2 रूट 2, ये क्या आ गया माइनस 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी फाइनल वेलोसिटी आई थी। ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट, मतलब कि इक्वेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, अगर यू आर स्मार्ट एनफ, डिस्प्लेसमेंट का सही तरीका आपको पता है, उसको अप्लाई करते हुए वी कैन गेट द कंडीशन। तो ये भी एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट को और टाइम के साथ निकलने का। टोटल पाथ को एनालाइज करिए या डायरेक्ट ऑल्सो यू कैन डू। तो इट वॉज द क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे ये केस कैसे लिए। करेक्ट। तो ग्रेविटी इफेक्ट में ये कुछ क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस, इसमें एक और बड़ा अच्छा सा केस आता है, उसको भी मैं लेता हूं। करेक्ट, आई थिंक इट इज क्लियर टिल नाउ। पेज मैं चेंज करूंगा, यहाँ वेलोसिटी, स्पीड एंड ऑल दैट आई हैव डन। अब मैं केस लूंगा, समटाइम्स यू विल फाइंड कि समथिंग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम, कोई लिफ्ट जा रही है, उसमें से कोई चीज गिरा दी गई, कितने समय बाद ग्राउंड को पहुंचेगा एंड ऑल दैट, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है एंड लेट अस सी, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग सिस्टम। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग सिस्टम से ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट फॉर्मेशन क्या होता है, वो थोड़ा सा हम लोग गेस करें। ध्यान देना, जब भी किसी चीज को किसी मूविंग सिस्टम से ड्रॉप करोगे तो गिरी हुई ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप की गई थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग सिस्टम की थी। कहने का मतलब, आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, ट्रेन में कुछ खाया पिया, खिड़की से ड्रॉप किया, दरवाजे से ड्रॉप किया, जब आप ड्रॉप करोगे तो दैट ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटी एज दैट ऑफ ट्रेन। हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वही रहती है जिससे वो गिरा। और एक्सेलरेशन, मान लो उसमें ट्रेन का एक्सेलरेशन था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ड्रॉप किया तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या आएगा, जी, दैट इज 10। एक्सेलरेशन तुरंत बाहर का लेंगे बट वेलोसिटी उस रिफरेंस फ्रेम का लेते हैं। आप ये ध्यान देना कि हम क्या कहेंगे, u इज सेम एज ऑफ मूविंग सिस्टम। जो मूविंग सिस्टम है उसका जो u है वही u लिया जाता है इसमें u। हाँ, बट एक्सेलरेशन इज ऑफ ग्राउंड फ्रेम नॉट सिस्टम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बाहर का लिया, g लिया जाएगा, ड्रॉप किया तो g लिया जाएगा। करेक्ट। इन दोनों के कॉन्सेप्ट से आप हमेशा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लाइक से देखो, मैं कह रहा हूं कि मान लो ये कोई बिल्डिंग है और यहां पे मान लो एक कोई लिफ्ट थी, दिस लिफ्ट वाज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, उसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही थी, और इसमें मान लेता हूं मैं कि इसकी जो हाइट है फिर से ये 20 मीटर ही है, और 20 मीटर की हाइट पे इसमें जो वेलोसिटी थी, से वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट वाज मेंशन्ड एज, सपोज आई से इट इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा था।
20 नहीं, मैं 10 ले लेता हूँ थोड़ा सा केस को अलग करने के लिए। ये 20 था तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी लिफ्ट। नाउ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, यहां से हमने क्या किया, यहां से कोई बच्चा था इसमें से हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। A stone is dropped from a lift going upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें हाइट कितनी थी इसकी, 20 थी। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दिस स्टोन रीच ग्राउंड, तो जब ड्रॉप करोगे तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा, ये मूविंग सिस्टम से गिर रहा है। तो जब ड्रॉप करोगे तो ये पहले कहां जाएगा, ऊपर। इसका u वही लिया जाएगा, u ऑफ द स्टोन, वो लिफ्ट का ही होगा, तो वो क्या लिया जाएगा 10। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, करेक्ट। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और फिर ये नीचे ले आएंगे, करेक्ट। तो यहां तक जा सकते, पहले ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, करेक्ट। ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। यहां से ऊपर जाना फिर नीचे आना, यहां तक ग्राउंड को आ जाएगा। दिस थिंग विल हैपन। तो यहां देखो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये तो वही केस हो गया अभी हमने जो किया था कि कोई बॉल को ऊपर ड्रॉप फेंका गया, कितने टाइम में नीचे आया। ऑल दिस प्रोसेस विल हैपन, बस u को आप क्या डाल दोगे, +10। तो u ऑफ स्टोन शुरू में क्या डाल दोगे आप, 10, और वहां से सॉल्व कर लोगे। अब पूछा जाए कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट रीच ग्राउंड, आप कर सकते हो। 10 मीटर पर सेकेंड था तो पहले ऊपर गया, तो कितना ऊपर गया, अब देखो t1 सेकेंड में ये ऊपर जाएगा। तो 10 से 0 होने में फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0, तो 1 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड में हाइट कितना ऊपर जा गया होगा, वो भी निकाल सकते हो, u²/2g। तो ये आ गया हाइट u²/2g। u था 10 का स्क्वायर, 100/20, ये क्या आ गया 5 मीटर। तो 5 मीटर और ऊपर जाएगा। तो फाइनली 5 मीटर और ऊपर गया, फिर वहां से ड्रॉप डाउन कर जाएगा। तो नीचे आने में इसको t2 टाइम लगा, दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो t2 टाइम इक्वल टू हाफ g हो गया 10 इंटू t2 का स्क्वायर। तो ये पूरा जो नीचे गिरा 25 मीटर्स हाइट, नीचे जो गिरा 25 मीटर्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू t2 का स्क्वायर। तब आप देखिए क्या आ गया, 5 इक्वल टू t2 √5 इज t2। तो टोटल टाइम जो इसको नीचे गिरने में लगा वो भी आप देख सकते हो। तो टोटल टाइम मैं देखूंगा तो टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2। t1 था 1 सेकेंड प्लस √5 सेकेंड, तो टोटल टाइम हैपेंड। तो टोटल टाइम इज 1 प्लस √5, ये आ गया आपके पास। तो टोटल टाइम जिसमें वो ग्राउंड को पहुंचेगा ये स्टोन, उसमें क्या आ गया 1 प्लस √5, करेक्ट। इवन पाथ लेंथ भी दे सकते हो, पहले ऊपर कितना गया 5 मीटर, फिर नीचे कितना गिरा 20 प्लस 5, ये 25 प्लस 5 30। तो पाथ लेंथ जो इसका आ गया, पाथ लेंथ हियर दैट इज 5 प्लस 25 इज 30 मीटर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राउंड को पहुंचते हुए इसकी फाइनल स्पीड क्या थी, दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो ग्राउंड को पहुंचते हुए फाइनल स्पीड जो देखोगे तो दैट v फाइनल इक्वल टू, ड्रॉप वाली बात करो, 0 प्लस g इंटू t2। t2 आपको क्या मिल चुका है √5। तो फाइनल वेलोसिटी -10 इंटू √5, तो -5 सॉरी माइनस ऑफ √5 इंटू 10, यह हम क्या कह सकते हैं -10√5 मीटर पर सेकेंड, माइनस मीन्स डाउनवर्ड। तो ये बात आपकी हो गई। एक्चुअल में इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव ट्राइड टू से, कि जब भी आप मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो इट हैज द सेम वेलोसिटी इनिशियल ऑफ मूविंग फ्रेम, और एक्सेलरेशन लेकिन बाद g का होगा, उसका नहीं होगा। मान लो इस लिफ्ट के पास अपना स्टेशन था, इसका लिफ्ट का अपना स्टेशन हो सकता था, ए ऑफ लिफ्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेट इट बी, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कि मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो तो वहां पे रिजल्ट क्या बन सकते हैं। और ये रहा एक्सेलरेशन की बात मैंने यहां पे नहीं की, करेक्ट। इसी में थोड़ा सा एक रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात भी करता हूं, लेट अस सी, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो आ गया, जस्ट सी।
अब मैं लेता हूं यहां पे केस, एक सिस्टम है, मान लो लिफ्ट है, एग्जाम्पल ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल अंडर ग्रेविटी इफेक्ट, कि मान लो ये कोई मेरी लिफ्ट है, दिस इज द लिफ्ट, ये ग्राउंड से ऊपर जा रही है with a constant acceleration of going with a constant acceleration of 2 meter per second square, और u of the lift is 0, और इसकी जो हाइट है यहाँ पे, दिस हाइट इज, मैं मान लेता हूँ 12 मीटर्स है, तो बड़ी होगी 4 मीटर है, हाइट इज 4 मीटर्स, 4 मीटर इसकी लिफ्ट की हाइट है, ये ऊपर जा रही है, u 0, a was 2 like this. When this lift was at a certain moment with a certain height, लिफ्ट यहां कहीं थी, और ये देखो at t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे इस लिफ्ट में से एक स्टोन ड्रॉप हुआ, अंदर ही स्टोन इज ड्रॉप्ड, ये ड्रॉप हुआ, कुछ मालूम उसमें नट बोल्ट था वो टूट गया, गिर गया, कब? आफ्टर 4 सेकेंड्स, and it is reaching the floor of the lift, यहां से फॉल करते हुए फ्लोर ऑफ लिफ्ट को हिट किया, तो कितने समय बाद ये हिट करेगा ये बता सकते हैं क्या? लिफ्ट ऊपर जा रहा था with the acceleration of 2 and initial velocity 0, height total length of the lift is 4 meters, after 4 seconds this is dropped, after what time it will hit the ground? yes, अब देखिएगा यहां पे दो चीजें हो रही हैं, एक एक्सेलेरेशन लिफ्ट में है, एक एक्सेलेरेशन ग्राउंड का भी है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि दोनों लोग मिलके इसको मीट कर रहे हैं, तो इट इज समवॉट अ केस ऑफ रिलेटिव एक्सेलेरेशन। तो आप देखोगे एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल या स्टोन जो डाउनवर्ड है वो क्या है? g है, और लिफ्ट का ये बॉटम सरफेस भी तो ऊपर जा रहा था, एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट गोइंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे जा रहा है, तो दोनों में एक्सेलेरेशन है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया? ए रिलेटिव हो गया एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट, ये बात आ जाएगी। एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन डाउनवर्ड कितना है? -10, और माइनस लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर था तो 2 आ गया, ए रिलेटिव जो आ गया इसके लिए वो आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे जा रहा है। यस, इसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर्स, तो मैं क्या कर लूंगा? ड्रॉप हुआ था तो 4 इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ये 4 इसकी वैल्यू आ गई, u रिलेटिव तो 0 है आपके पास, तो 0 प्लस हाफ ए रिलेटिव, ए रिलेटिव कितना आ गया देखिए, इट इज 10 और 2 20, तो आप देखो स्टोन नीचे की तरफ -4 लिखो, ये -12 इंटू टी का स्क्वायर, देखो इस स्टोन को देखो नीचे गिर रहा है इसलिए नेगेटिव, और एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस को आप प्लस ले सकते हो, तो मैं क्या कहूँगा 4 इक्वल टू 6/2 12/2 6 इंटू टी स्क्वायर, जैसे टाइम मिल जाएगा 4/6 अंडर रूट ऑफ 2/3, इट इज द टाइम सेकेंड, टाइम टेकन हैपेंड इज अंडर रूट ऑफ 2/3 सेकेंड, तो 2/3 सेकेंड पे यहाँ पे हिट कर जाएगा, समझ गए? और पूछा जाए कि कितने स्पीड से इसको हिट करेगा, रिलेटिव स्पीड वो भी निकाल सकते हो, वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव जिससे वो हिट करेगा उसको वो भी निकाल सकते हो, वी रिलेटिव, वो हो जाएगा ए रिलेटिव इंटू समय, ए रिलेटिव कितना था? -12, और समय कितना आ गया? √2/3, आपका ये वी रिलेटिव मिल जा रहा है। कितने रिलेटिव वेलोसिटी इसको हिट करेगा, दैट आल्सो आई हैव डन। तो सो पॉसिबल केसेस ऑफ ग्रेविटी ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, तो काफी हद तक हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इसको करो, कितना ज्यादा उसमें हो पाता है वो ठीक रहता है, और ग्रेविटी इफेक्ट पे इसमें जो और वन डायमेंशन के क्वेश्चन जनरली कांस्टेंट सिस्टम वाले अगर आते हैं तो ऑल दिस फार्मूलाज यू कैन अप्लाई एंड गेट इट डन। ओके, थैंक यू।